क्वेश्चन नंबर 1, सूर्य की किरणों से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन डी, बी विटामिन ए, सी विटामिन सी, डी विटामिन बी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए विटामिन डी। और सूर्य की पहली किरण को कहा जाता है अर्निमा, तो इसे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका ऑप्शन है ए मलेरिया, बी बेरी, सी स्कर्वी, डी रिकेटस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी रिकेटस। बच्चों की हड्डियों का नरम व कमजोर होना आमतौर पर पर्यावरण विटामिन डी की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 3, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आपका ऑप्शन है ए रिकेटस, बी रतौंधी, सी पायरिया, डी घेंघा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी घेंघा। घेंघा एक ऐसा रोग है जिससे गला फूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन सी विटामिन के, डी विटामिन डी। आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, जबकि विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से खनिज लवण नहीं है। आपका ऑप्शन है ए प्रोटीन, बी लोहा, सी पोटासियम, डी आयोडीन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए प्रोटीन। शरीर में पाए जाने वाले कुछ मुख्य खनिज लवण हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, लौह तत्व, आयोडीन, सोडियम, पोटासियम, जिंक तथा क्लोराइड। हमें इन सभी खनिज लवणों की प्राप्ति भोजन द्वारा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6, रक्त को जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन ई, डी विटामिन के। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी विटामिन के। विटामिन के वसा में घुलनशील है, जो कि मानव द्वारा कुछ प्रकार के प्रोटीनों का संश्लेषण करने के लिए जरूरी होता है। विटामिन के की कमी से रक्त में थक्का जमना बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे शरीर में खनिज की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? आपका ऑप्शन है ए 20%, बी 10%, सी 4%, डी 30%। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 4%। हमारे शरीर में खनिज कितनी प्रतिशत होती है? तो यह है 4%। क्वेश्चन नंबर 8, जल जनित रोग कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए प्लेग, बी कैंसर, सी एड्स, डी पेचिस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी पेचिस। पेचिस सबसे ज़्यादा सिगला बैक्टीरिया या अमेवा के कारण होता है। पेचिस अक्सर दूषित पानी व भोजन के साथ फैलता है। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन सी विटामिन के, डी विटामिन डी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी विटामिन सी। वसा में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन है ये मैं पहले बता चुका हूँ, ए, डी, ई और के। क्वेश्चन नंबर 10, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए तलकर, बी उबालकर, सी भूनकर, डी भाप द्वारा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी भाप द्वारा। भाप द्वारा भोजन पकाना सबसे उत्तम साधन है। क्वेश्चन में 11, प्रोटीन का निर्माण होता है। आपका ऑप्शन है ए कार्बन से, बी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से, सी नाइट्रोजन से, डी उपयुक्त सभी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्रोटीन का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन सभी से होता है। क्वेश्चन नंबर 12, किस खनिज लवण की सहायता से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है? आपका ऑप्शन है ए लोहे की, बी सोडियम की, सी आयोडीन की, डी गंध की।
आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, आयोडीन की। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का एक भाग होता है और इसे शरीर का तापमान नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। यह थर्मोस्टेट तंत्र द्वारा शरीर का लगभग तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा जल सबसे शुद्ध है? आपका ऑप्शन है ए, तालाबों का, बी, कुआं का, सी, वर्षा का, डी, नदियों का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, वर्षा का। वर्षा को मुख्यतः 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है संवहनीय वर्षा, दूसरा है पर्वतीय वर्षा, तीसरा है चक्रवातीय वर्षा। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटीन कौन सा यौगिक है? आपका ऑप्शन है ए, कार्बनिक, बी, अकार्बनिक, सी, रासायनिक, डी, जैविक। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कार्बनिक। क्वेश्चन नंबर 15, कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण से बनने वाला तत्व कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए, प्रोटीन, बी, कार्बोज, सी, विटामिन, डी, इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कार्बोज। कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मिश्रण से बनने वाला तत्व कहलाता है कार्बोज। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा खनिज लवण हड्डियों व मांसपेशियों में लचकता लाने में सहायक होता है? आपका ऑप्शन है ए, मैग्नीशियम, बी, गंधक, सी, क्लोरीन, डी, आयोडीन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मैग्नीशियम। इसकी कमी से शारीरिक व मानसिक थकावट, सिरदर्द, डिप्रेशन और निद्रा, चिंता, मांसपेशियों में ऐंठन इत्यादि होता है। क्वेश्चन नंबर 17, मछलियों में अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन है ए, विटामिन, बी, प्रोटीन, सी, कार्बोज, डी, खनिज लवण। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रोटीन। मछलियों में लो फैट होता है और बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटिक एसिड पाए जाने के कारण मछली स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होती है। क्वेश्चन नंबर 18, हमारे शरीर में उपस्थित खून में हेमोग्लोबिन कौन बनाता है? आपका ऑप्शन है ए, कैल्शियम, बी, लोहा, सी, आयोडीन, डी, सोडियम। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, लोहा। अस्थि मज्जा में विटामिन B6 यानी पायरोडॉक्सिन की उपस्थिति से लोहा ग्लाइसिन नामक एमिनो एसिड के संयोग कर हीम नामक यौगिक बनाता है, जो ग्लोबिन नामक प्रोटीन से मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है। हड्डियों व दांतों की मजबूती व निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक है? आपका ऑप्शन है ए, जिंक, बी, लोहा, सी, फास्फोरस, डी, सोडियम। आपका सही ऑप्शन है सी, फास्फोरस। देखो, हड्डियों व दांतों की मजबूती के लिए विटामिन डी इम्पोर्टेंट है, पर इनके निर्माण में फास्फोरस का बहुत बड़ा रोल है। क्वेश्चन नंबर 20, एंजाइम मूल रूप से क्या है? आपका ऑप्शन है ए, कार्बोहाइड्रेट, बी, प्रोटीन, सी, लिपिड, डी, एमिनो अम्ल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन होता है जिसमें एक या अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में एक साथ जुड़े अमीनो एसिड होते हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। और आप कमेंट कर बता सकते हो कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर खुद से कर पाए हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।